तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे आज प्रश्नावली 6.1 को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने प्रश्नावली 6.1 के कुछ क्वेश्चन को देखा था। प्रश्नावली 6.1 के आ रहा है ना ऑडियो में? तो प्रश्नावली 6.1 को क्वेश्चन को कल देखा गया था। आज हम इससे आगे बढ़ेंगे। कल हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? हम कहे थे कि 16 तक आप बना के आएंगे। तो 16 तक में कुछ पूछना है चौधरी? 16 तक बना दिया? कौन पूछना है 16 तक? बोलो। मुड़ी गाड़ के बैठ गया है। 12 नंबर। तो 12 देखते हैं। 12 देखिए, 12 नंबर क्या है? 12 नंबर है 1/2, यही ना जी? 1/2 ब्रैकेट में 3x/5 प्लस 4 ब्रैकेट बंद ग्रेटर आर इक्वल, इसका मतलब बराबर भी है, ग्रेटर आर इक्वल 1/3 x माइनस 6। ये हम लोग का क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर देख रहे हैं बटा में नीचे 3 है, इधर बटा में नीचे क्या है? 2। तो क्यों ना हम 2 को उधर भेज दें, जाके गुणा हो जाएगा। यहाँ देखो 2 को भेज देंगे उधर, इधर जाके गुणा कर देगा, और 3 को भेज देंगे इधर, इधर जाके गुणा कर देगा, बटा समाप्त हो जाएगा। फिर ये जो बचेगा उसको हम लोग देख लेंगे। तो फिलहाल पहले हम किसको भेजते हैं? इधर 3 को भेज दें इधर, तो 3 आएगा, तो 3 गुणे 3x/5 प्लस 4 ये ना हुआ, आई जाएगा उधर 2 ग्रेटर और इक्वल 2 × x माइनस 6। कोई समस्या इसमें? अब इस 5 को खत्म किया जाए तो इसको एलसीएम लेकर गुणा कर लीजिए। 3 × देखिए 3x 5 चौके, अब 20 प्लस 3x होगा ना, तो वही 3x प्लस क्या हो गया? 20। अब बटे कितना हो गया? 5। ग्रेटर और इक्वल कितना? 2 × x माइनस 6। और फिर 5 को भेज देते हैं उधर, तो 5 पूरा का बटा में ना है, तो 5 पूरा का बटा में, तो उधर जाके ये हो जाएगा 5 दूना 10 x माइनस 6। इधर 3 से गुणा करा दें, 3 तरीके 9x, 3 का 20 में गुणा करेंगे तो 20 थे 60। इधर 10 से गुणा करा दिया जाए, एक ही बार गुणा करा के लिखे क्या? 5 दूना 10, 10 में 1 से गुणा करेंगे तो 10x, 10 का गुणा करेंगे 6 में तो 10 6 के 60 माइनस 60। अब हमको क्या करना है? x वाले को एक तरफ करना है, क्या किया जाए? 9 वाला 9x को भेज दे उधर, नहीं तो दोनों तरफ से क्या घटा दें? 9x घटा दें। तो दोनों लिखना जरूरी है जी। 9 को सीधे भेज दें उधर, भेजिए चाहे घटाइए, बात एक ही है। तो ग्रेटर आर इक्वल 10x माइनस 60 है, तो माइनस 60 को क्या कर देते हैं? इधर बुला देते हैं। देखिए इधर प्लस 60 है, उधर का माइनस 60 इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 60। इधर 10x है, इधर का प्लस 9x जाए क्या हो जाएगा? माइनस 9x। काम तो वही कर रहे हैं हम लोग, दोनों पक्ष में 9 घटाइए तो बात वही होता है, इधर से कट जाता है, इधर बच जाता। अब देखिएगा 60 60 कितना हो गया? 120। ग्रेटर इक्वल 10x में से 9x घटेगा, तो मतलब कि x का मान यहाँ पर क्या होगा कि या तो 120 के बराबर होगा, नहीं तो 120 से क्या होगा? छोटा होगा। देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं ना, बतिया तो वही है। तो x का मान 120 से छोटा, इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 120 से छोटा, इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 120 के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान यहाँ पर या तो 120 हो सकता है, नहीं तो 120 से क्या होगा? छोटा होगा, 120 से बड़ा नहीं होगा। तो ये हम लोग का उत्तर हो गया। अब छोटा होगा तो कहाँ तक होगा? माइनस इनफाइनाइट तक होगा। तो इट इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि x = ये कहाँ से कहाँ तक होगा? माइनस इनफाइनाइट से 120 तक। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। उत्तर दिया इतना, लिखिए इसको। अब कौन बताया? 17 बताएं? 16 तक हो जाएगा, छोड़ दे 16 तक ना। 17 देखिए, तब 17 में क्या है लिखिए। देखिए इसमें लिखा है प्रश्न 17 से 20 तक की असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए। हल तो पुराने तरीके से ही हम लोग ज्ञात करेंगे, जैसा कि हम लोग 16 तक किए हैं।
तो प्रश्न 17 से 20 तक की असमीकाओं का हल ज्ञात कीजिए तथा उन्हें संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। यही तो नया किया है कि संख्या रेखा पर आलेखित कीजिए। तो हल इसमें 4 प्रश्न है, 17, 18, 19 और 20। किसको हम हल करके संख्या रेखा पर दिखाएं? 17, 18, 19, 20 कौन बताएं? 20। हल करने का तरीका तो सेम रहेगा, हल करने में कहाँ दिक्कत है? हल करने का तरीका वही रहेगा, बस अंतर क्या है कि नया इसमें क्या करना है, संख्या रेखा पर दिखाना है। तो संख्या रेखा पर हम लोग दिखाने का तरीका बता दे रहे हैं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, बाकी 17, 18, 19 सेम इसी जैसा होगा। 20 नंबर देखिए, x/2 ग्रेटर आर इक्वल 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5। ये लिख दिया है इसे कोष्ट में, यहां भी ऐसे कोष्ट में लिख दिया है। इसको हल किया जाए, 7x - 3 और 5x - 2। चलिए ये जैसा है वैसा रहने दिया जाए। x/2 ग्रेटर आर इक्वल, इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेके मिला ले एक में तो ठीक रहेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 3 और 5 का एलसीएम 15, 3 5 15, 5 बार में कट रहा है ना, 5 से ऊपर गुणा करेंगे तो एक ही बार गुणा कर दें, गुणा कीजिए। 5 5 25x -5 दूना, कोष्टक बंद कर दे रहे हैं, माइनस है माइनस लगा दिए। 5 तिहाई 15, 3 से गुणा करें तो 3 सते 21x और 3 3 9, -9 हो जाएगा। अब इसको छोड़ देते हैं, कोष्टक को छोड़ते हैं और चिन्ह से गुणा कराते हैं। तो x/2 ग्रेटर आर इक्वल 25x - 10 और -21x + 9, क्योंकि चिन्ह बदल जाएगा ना, और बटा का कितना हो गया? 15। हल होने वाला है जी। x/2 ग्रेटर आर इक्वल 25x में से 21x घटेगा तो हाँ 4x हो जाएगा, और -10 और +9 -1, क्योंकि अधिक वाले का चिन्ह रहेगा, एक माइनस एक प्लस है तो घट जाएगा। अब बटा में कितना हो गया? 15। और सबसे बढ़िया तिरे गुणा कर देना, तो 15 का गुणा कर देंगे इधर तो 15x ग्रेटर आर इक्वल, चिन्ह ही नहीं बदलेगा जी। चिन्ह कब बदलता है? जब माइनस से गुणा भाग करते हैं तब चिन्ह बदलता है। और 2 का इधर गुणा कर देंगे तो 2 चौके 8x - 2, x को बुला ले इधर तो 15x - 8x है ग्रेटर आर इक्वल माइनस में 2, 15 में से 8x गया तो 7x ना हुआ, तो हो जाएगा -15 में से 8 गया तो 7x हो गया। ग्रेटर आर इक्वल -2, तो x का मान कितना हो गया? x का मान हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल -2/7। -2/7 लगभग कहाँ हो सकता है बताइए? -2/7, अरे इसको थोड़ा भाग करके देखा जाए कहाँ जा रहा है। उत्तर तो हम लोग का हो गया। अब x का जो मान है ना वो -2/7 या उससे कैसा होगा? बड़ा होगा। x बड़ा नहीं से है तो -2/7 या इससे बड़ा ही x का मान होगा। और बड़ा कहाँ तक होगा? तो इनफाइनाइट तक होगा। लेकिन इसको संख्या रेखा में कैसे दिखाएंगे? इसके लिए थोड़ा दशमलव में इसको बदल लेते हैं। दशमलव में बदलेंगे तो माइनस जैसा है वैसा रहेगा, और 2 में भाग करेंगे 7 का तो दशमलव लग जाएगा। अरे 2 में कहाँ 7 से भाग जाएगा? 7 से भाग करेंगे दशमलव लगेगा, तो 7 दूना 14, 6 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे 60 होगा, और 7 8 लगभग 0.28 आगे भी जाएगा, छोड़ देते हैं, उतना नहीं जाते हैं। माइनस में 0 पॉइंट कितना आ रहा है? 28। अब इसको अगर संख्या रेखा पर देखें कि संख्या रेखा पर कैसे होगा, तो ये आपका हो गया संख्या रेखा। ये क्या हो गया? संख्या रेखा। अब संख्या रेखा पर ये संख्या निगेटिव वाला ना है, पहले इसकी स्थिति देखते हैं कि ये कहाँ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, ये वाला में हल करने में तो कोई समस्या है नहीं। संख्या रेखा पर हल करने के लिए देखिए, ये हमारा बीच में होता है 0, सब लोग जानते हैं। इधर होता है 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, डॉट डॉट आगे तक होगा। इधर होगा -1, इधर होगा -2, इधर होगा -3। अब बताइए माइनस में 0.28 कहाँ हो सकता है? माइनस में 0.28 जानते हैं कहाँ होगा? ये -1 और 0 के बीच में ही कहीं होगा। देखिए
-1 का आधा करेंगे ना तो माइनस में 0.50 होगा। अब माइनस में 0.50 का आधा करेंगे तो माइनस में 0.25 होगा, तो उससे थोड़ा सा ही ना अधिक है। ये 25 है 28 है, माने चौथाई से थोड़ा सा क्या है, अधिक है। तो हई हो गया आधा, हई हो गया आधा। इसका देखिए 50 हो गया, उसमें और 28 0.28 50 हो गया ना। तो 25 हमको दिखाना है, 28 हमको दिखाना है। अब 25 कितना होता है, देखिए 50 आधा कितना हो गया 25, ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा हमको दिखाना है। तो लगभग हम ये मान के चलें कि जो 0 और 1 है उसका जो बीच वाला पॉइंट होता है 0.5, लगभग उसके 0 के बीच में ये होगा। समझ पा रहे हैं कहाँ होगा? थोड़ा सा इसको और बड़ा करें क्या, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, फ्रेम से बाहर ही नहीं जा रहा है। तो ये हो गया आपका देखिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। इधर आते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, माइनस में 1, यही क्या हो गया 0। तो 0 और 1 के बीच का जो भाग है वो तो माइनस में 0.5 ना होगा। यही जो 0.28 है वो इससे भी अभी छोटा है, मैंने इसकी तुलना में कह चूँकि माइनस में है तो बड़ा कहा जाएगा। तो वो यहाँ कहीं होगा, इसके और इसके दोनों के बीच में कहीं होगा, इधर कहीं होगा। अब जब होगा इसी को, तो इससे जो हमारा x का मान है वो क्या है, बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। अरे 0.28 से x का मान या तो बराबर है, नहीं तो उससे क्या है। तो संख्या रेखा पर अगर बढ़ना होता है तो दाहिने की तरफ जाते हैं कि बाएं की तरफ जाते हैं? संख्या रेखा पर प्लस में जाना होता है, बढ़ना है हमको, -2.8 से और आगे जाना दाहिने की तरफ में जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से होगा, ये हमारा इधर हो गया इस तरह से, ये संख्या रेखा में निरूपित हो गया। यही आपका क्या है, इसको हम इंडिकेट कर देंगे 0.28 है माइनस में। इससे आगे का जितना चीज होगा वो सब इसको दिखा देगा। माने हम कह सकते हैं कि माइनस में 0.28 से लेकर आगे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो आगे अब इनफाइनाइट तक जाएगा ये, तो यही संख्या रेखा में निरूपण तो होगा, कुछ खास तो नहीं है। माने इसी संख्या को दिखा देना है कि संख्या रेखा पर कहाँ होगा, वही संख्या रेखा में निरूपण है। तो हल करने का तरीका सब पहले जैसा, और जो भी यहाँ पर आपका उत्तर आ रहा है ना उसको दिखा देना है संख्या रेखा पर। और तीर जानते हैं किधर लगेगा, जिधर जा रहा है उधर लगेगा। अगर ये छोटा होता, सुनिए, x का मान अगर इससे छोटा आता तो तीर कहाँ लगता, पीछे की तरफ लगता। लेकिन यहाँ पर कह रहे कि x का मान इससे क्या है, बड़ा है, तो तीर कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। तो बड़ा होगा तो दाहिने की तरफ, और छोटा होगा तो कहाँ होगा, बाएं की तरफ। लिखिए इसको। तब हम देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखिए 21 नंबर प्रश्न है, देखो देखो। रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में, एकक समझते हैं सिंगल पेपर, रवि ने पहली एकक परीक्षा में, मैंने 2 परीक्षा दिया है सिंगल परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। मैंने पहला परीक्षा में कितना पा रहा है, 70 अंक, और दूसरा परीक्षा में कितना पा रहा है, 75 अंक। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। माने 3 परीक्षा वो दे रहा है, क्या समझ रहे हैं? पहला में पा रहा है 70 नंबर, दूसरा में पा रहा है 75 नंबर, तो तीसरा में वह कितना पाए कि कम से कम उसका एवरेज कितना हो जाए, 60 अंक। एवरेज समझते हैं? जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पहली परीक्षा में पा गया 50 नंबर, पहला में कितना पा गया, और दूसरा में पा गया 60 नंबर, तो पूछा जाए कि इसका एवरेज कितना हुआ, तो दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 50 और 60 कितना हो गया, 110, 110/2, उत्तर आ गया 55। मैंने उससे कहा जाएगा ना कि एवरेज कितना पाए हैं, 55 पाए हैं। समझ रहा है? उसका ना 50 गिना जाएगा ना 60 गिना जाएगा, दोनों को बराबर करके देखा जाएगा। तो इसमें से 5 निकाल के यहाँ पर कर दो, दोनों 55 मेंटेन नहीं हो जाएगा, तो उसको कितना कहा जाए कि एवरेज हो 55 नंबर पाया है। किसी का मान लीजिए कि एग्जाम दिया, पहले 100 नंबर पा गया और उसके बाद 120 नंबर पा गया। अब कहा जाए कि 2 विषय में, एक में 100 पाया, एक में 120 पाया है, तो एवरेज कितना हुआ उसका, तो दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो हो जाएगा 220/2, वह
110 का उसका एवरेज रहेगा। उसी तरह इसका एवरेज कितने का रखना है? 60 का। कितना पेपर दे रहा है? 3 पेपर दे रहा है। पहले में कितना पा रहा है? 70 नंबर। दूसरे में कितना पा रहा है? 75 नंबर। तो इसको लिखा जाए तो पहले परीक्षा में प्राप्तांक कितना है? 70। ये क्वेश्चन कितना है? क्वेश्चन है आपका 21 नंबर। तो पहली परीक्षा में प्राप्त अंक, पहली परीक्षा में प्राप्त अंक कितना? 70 नंबर है। और दूसरी परीक्षा में प्राप्त अंक, दूसरी परीक्षा में प्राप्त अंक कितना प्राप्त कर? दूसरी परीक्षा में 75 प्राप्त कर रहा है। ठीक। कह रहा है कि तीसरा में वो कितना पा जाए कि इसका एवरेज कितना बना रहे? 60 का एवरेज बना रहे। तो तीसरा में हम x मान लेते हैं। मान लेते तीसरा में कितना नंबर पाएगा? x। लिखेंगे माना तीसरी परीक्षा में प्राप्त अंक कितना? x। तो एवरेज कितना होना चाहिए? कम से कम 60। देखिए इसमें लिखा है कि तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत अंक प्राप्त कर सके, माने कम से कम 60 से कम नहीं होना चाहिए, अधिक कितना भी पा जाए। इसका मतलब क्या हुआ? 60 से कम नहीं होना चाहिए, अधिक कितना भी हो जाए। तो बताइए प्रश्नानुसार इसका औसत निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों को जोड़ के 3 से भाग करेंगे ना। तो प्रश्नानुसार इसका औसत अंक कितना है? 60। कम से कम 60 होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए। 60 के बराबर हो तो 60 से क्या हो? अधिक हो। कम से कम 60 है। तो ये थोड़ा ध्यान देना। तो प्रश्नानुसार इनका एवरेज निकालिए। 70 प्लस 75 प्लस x अब बटा कितना? 3। आई सब मिला के किसके बराबर? 60 के बराबर। लेकिन ये ध्यान देना कि 60 से कम नहीं रखना है, 60 से भले क्या हो जाए? अधिक। माने कम से कम भी हो तो कितना हो? 60 हो। 60 से अधिक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना कि यही ना एवरेज है। तो यह एवरेज या तो 60 के बराबर हो, नहीं तो 60 से क्या हो? अधिक हो। ये ध्यान देना। ये चिन्ह लगाने के लिए 2-3 बार प्रश्न को पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से समझिए। इसका मतलब क्या? यही ना उसका एवरेज है। तो यह एवरेज कम से कम कितना होना चाहिए? 60। तो चिन्ह इधर हमारा खुला रहेगा, क्योंकि इसका मतलब है कि इधर वाला या तो 60 के बराबर है, नहीं तो 60 से अधिक है। लेकिन अगर ये चिन्ह हम इधर लगा लेते तो हम कहते कि वो खूब अधिक से अधिक जा रहा है, तो 60 तक ही जा रहा है, 60 से अधिक नहीं जा रहा है। या तो खूब अधिक से अधिक जाएगा तो 60 तक जाएगा, नहीं तो 60 से क्या रहेगा? छोटा ही रहेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कहा जा रहा है। वो कम से कम कहाँ तक जा रहा है? 60 तक। अधिक से अधिक कितना भी चला जाए। तो ये चिन्ह हमारा कहाँ रहेगा? ऐसे रहेगा। कुछ समझ में आया? यह जब भी न्यूनतम पूछ रहा है ना, इसका मतलब कि क्या है? ये अधिक है, तभी तो सामने वाला न्यूनतम होगा। तो इसको अब जोड़िए। 70 75 कितना हो जाएगा? 145 आप प्लस x। आई 3 को भेज दे उधर, तो ग्रेटर आर इक्वल 180 हो जाएगा। x का मान ज्ञात करना है, तो 145 को कहाँ भेज देंगे? उधर। तो x ग्रेटर आर इक्वल 180 माइनस 145। तो x ग्रेटर आर इक्वल कितना हो जाएगा जी? 35। ओनली 35। हाँ, माने वो कम से कम कितना पाना पड़ेगा उसको? 35। आप 35 से अधिक पाएगा तो और बढ़िया है। लेकिन अगर 35 से कम पा गया तो एवरेज जो 60 है ना, वो 60 नहीं रह पाएगा। 60 से क्या हो जाएगा? तो यहाँ देखिए x का मान 35 या 35 से बड़ा होना चाहिए। तो अतः यहाँ पर लिख देंगे, अतः तीसरी परीक्षा में उसे कितना अंक पाना पड़ेगा? न्यूनतम कितना पाना पड़ेगा? 35 अंक प्राप्त करने होंगे। अधिक से अधिक जितना बढ़िया प्राप्त कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। 60 के ऊपर ही वो रहेगा। समझ में आया? तो ये लिखिए, इसको उत्तर दिया है 35। सेम दिया है ना, ग्रेटर देन लगा करके। भारी कहाँ है? भारी है।
इक्वेशन पर फोकस करो, इक्वेशन पर। 23 नंबर में बताना। चलो 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हैं। तो 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं का ऐसा युग्म ज्ञात कीजिए। तो बताइए 10 से कम विषम संख्या हमको मानना है और दो संख्या ऐसा लेना है ना कि उनको जोड़े तो जो योगफल है वो किससे अधिक हो जाए, 11 से अधिक हो जाए। तो 10 से कम दो संख्याएं हमको और दोनों कैसा लेना है, दोनों क्रमागत लेना है और विषम लेना है। तो यहाँ पर हम एक संख्या को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। एक संख्या को क्या मान लेते हैं, x। 23 नंबर में है, लिखेंगे माना पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या कितना मान लेते हैं, x। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि जो विषम संख्या हमको लेना है ना वो 10 से कैसा होना चाहिए, कम ही होना चाहिए। अब विषम संख्या क्रमागत लेना है तो बताइए क्रमागत विषम संख्या समझते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें विषम संख्या बताइए कौन कौन होगा, 1 3 5 7। तो कभी भी अगला विषम संख्या ज्ञात करना होता है ना तो उसमें केवल 2 जोड़ देते हैं। जैसे 1 का अगला विषम संख्या ज्ञात करना है तो उसमें 2 जोड़िए 3 आ जाएगा। 3 का अगला विषम संख्या ज्ञात करना है 2 जोड़िए 5 आ जाएगा, सही हो जाएगा। सम में भी सेम लॉजिक होता है, सम में भी हमको जोड़ना होता है 2। तो 2 में पहला सम तो 2 हो गया और उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगला वाला सम 4, उसका अगला वाला सम 6, उसका अगला वाला सम 8 हो जाएगा। इस तरह से इसका मतलब कि पहली विषम संख्या जब x माने हैं तो इसका अगला विषम संख्या तभी ना क्रमागत होगा, उसमें कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ देंगे x + 2। तो यहाँ पर लिखेंगे दूसरी विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या कितना हो जाएगा, x + 2। इनका योगफल किससे अधिक होना चाहिए, 11 से अधिक होना चाहिए। ये लिखा है जिसके योगफल 11 से क्या हो, अधिक हो। तो प्रश्नानुसार इनको जोड़ दिया जाए, जोड़ करके योगफल कितना दिखाना है, 11 से अधिक, माने x पहली संख्या आप प्लस दूसरा संख्या x + 2, इनका जो योगफल है वो किससे अधिक है, यही तो मतलब वो इसका हुआ 11 से अधिक है। प्रश्न क्या है कि हमको 10 के नीचे दो विषम संख्या ऐसा लेना है कि उनका जब योगफल करें तो 11 से कैसा है, बड़ा है। तो हम मान लिए हैं कि 10 के नीचे जो पहला विषम संख्या हम ले रहे हैं वो कौन है, x है। अब विषम संख्या का अगला क्रमागत विषम संख्या ज्ञात करना होता है तो 2 क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कोई जरूरी नहीं है, आप 2 घटा भी सकते हैं तो पिछला विषम संख्या मिल जाएगा, ये ना होगा, लेकिन जोड़ दिया गया कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरी विषम संख्या हो गया कितना, x + 2। अब प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों का योगफल 11 से कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। तो 11 से अधिक दिखा दिए हम, पहला विषम संख्या दूसरा विषम संख्या, इनका योगफल 11 से कैसा है, अधिक है। ऐसे बना देते तो 11 से कम हो जाता, लेकिन ये कह रहा है कि 11 से क्या है, अधिक है। जोड़िए इसको, x और x 2x ग्रेटर देन, अब 2 को भेज दे उधर, 9 हो जाएगा। तो x = बताइए, x = नहीं, x ग्रेटर देन 9/2, माने x का मान 4.5 से ज्यादा होना चाहिए, x का मान 4.5 से ज्यादा होना चाहिए। तो x का मान 4.5 से ज्यादा होना चाहिए। ये बताइए दोनों 10 से कम है। देखिएगा प्रश्न पढ़िए एक बार फिर से, 10 से कम दो क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए। तो 10 से कम, तो क्या ये 4.5 10 से कम नहीं है, ऐसे अब बड़ा ही x का मान लेना है। तो 4.5 से बड़ा विषम संख्या कौन हो सकता है, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा, ये ना होगा। अब इसमें किसी को भी क्रमागत के रूप में ले लीजिए, 5 7 को ले लीजिए, 5 7 12, 11 से अधिक हो गया योगफल। इनको ले लीजिए 9 7 16, योगफल 11 से अधिक हो गया। क्या हम x का मान 3 ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये कह रहा है ना कि x का मान 4.5 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। समझ आया। तो हम लोग का उत्तर कौन होगा, यही होगा 5 6 और 7। तो x का मान 5 7 9, x = 5 7 और 9। इसमें किसी को भी 2 को ले लेंगे क्रमागत रूप से, 5 7 भी हो सकता है और 7 9 भी हो सकता है। उत्तर कैसे दिया है,
5 7 और 7 9, लिख लीजिए इसको। 5 7 9 दे रहा है ना। इसमें किसी भी दो को क्रमागत लेंगे तो योगफल क्या आ जाएगा, 11 से अधिक आ जाएगा। लिखिए 25 देखा जाए आए तो 24 नंबर हो जाएगा सेम। क्रमागत सम संख्या यहाँ पर लेना है, एक को x ले लेंगे, एक को क्या ले लेंगे, x + 2 ले लेंगे, और किस उसका योगफल किससे कम दिखाना है, 23 से। तो पहला संख्या x और दूसरा संख्या x + 2 और दोनों का योगफल किससे कम होना चाहिए, तो कम होना चाहिए किससे, 23 से हो जाएगा। x का जो मान होगा वो 5 से कैसे कितना रखेंगे, 5 से बड़ा ही रखेंगे। तो कर लीजिएगा इसको। हम लोग देखते हैं 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर प्रश्न है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है ना, त्रिभुज में कितना भुजा होता है, तो जो सबसे बड़ी भुजा है वो छोटे वाले का को गुना है, 3 गुना। तो छोटा वाला को अगर x मान लेंगे तो बड़ा वाला तो ऐसे ही 3x हो जाएगा, 3 गुना नहीं हो जाएगा, एक मानेगा दूसरे को काम चल जाएगा। अब कह रहा है आगे कि तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से कितना कम है, 2 कम है। तो जब सब 2 ही ना कम है जी, 2 सेंटीमीटर कम है, तो सबसे जो बड़ा रहेगा अगर वो पता चल जाए तो उसमें से केवल 2 ही तो घटाना है, तो तीसरा को भुजा मिल जाएगा ना। अब कह रहा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप 61 सेंटीमीटर हो। न्यूनतम 61 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे छोटी भुजा को क्या मान लें, x मान लें। देखिए त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा कितना मान लिया जाए, x। सबसे छोटी भुजा बराबर x। तो बड़ी भुजा कितना गुना है, देखिए 3 गुना है, लिखा है ना कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की को गुनी है, 3 गुनी है। तो सबसे छोटी भुजा को हम x मान लिए हैं, तो सबसे बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, तो सबसे बड़ी भुजा कितना होगा जी, 3x हो जाएगा ना। अब कह रहा है कि जो तीसरा भुजा है, 2 भुजा तो हम लोग निकाल लिए। अब कह रहा है कि तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से कितना कम है, 2 कम है। तो तीसरी भुजा लिख दें, तीसरी भुजा बराबर सबसे बड़ी भुजा 3x, उसमें से 2 कम है, हो गया 2 सेंटीमीटर कम है। अब कहा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, यही पूछा है, तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई कि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम कितना 61 सेंटीमीटर हो जाए। तो त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर, माने 61 से कम नहीं होना चाहिए, 61 से भले क्या हो जाए, अधिक हो जाए। तो त्रिभुज का परिमाप के लिए क्या निकालते हैं, परिमाप माने तीनों भुजाओं का योगफल, परिमाप माने तीनों भुजाओं का, और वो कम से कम कितना होना चाहिए, 61 होना चाहिए। तो प्रश्नानुसार तीनों भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो x + 3x, x + 3x आप प्लस 3x - 2, ये परिमाप हो गया। आइए न्यूनतम कितना होना चाहिए, न्यूनतम 61 होना चाहिए, माने 61 से बड़ा भी हो जाए लेकिन 61 से छोटा नहीं हो, तो ग्रेटर आर इक्वल 61 कर लेंगे। माने यह जो परिमाप है या तो 61 के बराबर हो, नहीं तो 61 से क्या हो, बड़ा हो। समझ पा रहे हैं, उधर से नहीं लगाएंगे, नहीं तो छोटा नहीं तो बराबर हो जाएगा। कम से कम 61 हो, उससे अधिक कुछ भी हो सकता है। जोड़िए 3 3 6 6 1 7x, अब माइनस का 2 उधर भेज देंगे तो 61 प्लस 2 जाके उसमें +2 हो जाएगा, तो 63 हो जाएगा। और x का जब मान निकालेंगे तो ग्रेटर और इक्वल 63/7, दोनों पक्ष में 7 से भाग करने पर 7 9, तो x का जो मान है वो या तो 9 होना चाहिए, नहीं तो 9 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या तो 9 नहीं तो 9 से बड़ा। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज की सबसे जो छोटी भुजा है वो या तो 9 हो, नहीं तो 9 से क्या हो, बड़ा हो। ये ना मतलब हुआ।
और सबसे बड़ी भुजा 3x 3 गुना है तो 27 हो जाएगा। और तीसरी भुजा का उत्तर पूछा है तो लिख देते हैं तीसरी भुजा तो तीसरी भुजा का न्यूनतम लंबाई 3 रख दीजिए, इसमें 9 रखना है ना। 3x - 2 है तो 3 गुणे 9 और -2 3 नवा 27, 27 में 2 गया तो माने तीसरी भुजा कम से कम कितना रहना चाहिए? 25 रहना चाहिए। उत्तर दिया है क्या? 9 दिया है तो प्रश्नों में गलत लिखा है, तीसरी भुजा कह रहा है। ये पूछता है कि सबसे छोटी भुजा कितना होना चाहिए, तो सबसे छोटी भुजा ना 9 होना चाहिए। देखिए सबसे छोटी भुजा हम लोग 9 माने हैं, x माने हैं, x का मान कितना आया है? 9 आ रहा है। ठीक है, तीसरी भुजा कह देगा, तीसरी भुजा कितना रहेगा? 25। ये उत्तर में दे रहा है ना 9, तो प्रश्न में थोड़ा सा अब क्या किया जाएगा, इसमें मिसप्रिंट कर दिया थोड़ा सा। देखिएगा इसमें प्रश्न को देकर पढ़िए ना, त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, तो कह रहा है कि तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। तीसरके ना कह रहा है तो हम तीसरके ना निकालेंगे, 25 आएगा। नहीं तो ऐसे अगर रखेंगे तो हम लोग का x का मान कितना आ गया? 9 आ गया। मैंने सबसे छोटी भुजा कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए, आना तो 9 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसको बनाइए जैसे प्रश्न पूछा वैसे लिख दिया गया।